दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल पे। तो बकरियों से मुतल्लक़ बात करूंगा। बड़ी अहम वीडियो है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आपको सारी चीज़ें चेक भी करवाऊँगा। एक रफड़ा आया है इसमें सिस्टम में, उसको मैंने सर्च किया है कि ये मसला क्यों आया हमें पेश। मुझे तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं इस चीज़ को देखते हुए कि ये बिल्कुल नई चीज़ आई है। ये आपको ना किताबों में मिलेगी, ना डॉक्टर के पास से ये नुस्खा मिलेगा, ना किसी बाबे के पास से मिलेगा। ये आपको उस वक्त पता चलेगा इन चीज़ों का जब आप डीपली इन चीज़ों को देखेंगे, गहराई में जाएंगे। जब आप अपने काम के ऊपर पूरा फोकस करेंगे ना, तो समझ आएगी आपको कि अच्छा ये ऐसे भी हो जाता है, ये नुकसान का है कि ये भी रास्ता है। तो कोई भी ऐसा रास्ता आपने अपने फार्म का नहीं छोड़ना जो नुकसान को लेके आए। ये बात मेरी ज़हन में रखें। मेरी हर वीडियो आपके फार्म को बड़ा करने के लिए होती है, आपके फार्म की लुक आफ्टर के लिए होती है, आपके लिए आसानी पैदा हो इसलिए होती है, आपके अखराजात कंट्रोल हों इसलिए होती है, आप ज़हनी टेंशन में ना जाएं इसलिए होती है। ये पूरी एक रिसर्च होती है। दूसरे नंबर पे कई दोस्त अभी भी वो कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं कि तारक भाई ये डॉलरों के लिए लोग यूट्यूब पे बोलते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, डॉलर भी बनते हैं, लेकिन इसमें ना हर बंदा वो डॉलरों का नहीं मसला होता। महीने का ठीक है रेवेन्यू बन जाता है $100-150, डजंट नॉट मैटर। मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कारोबार है। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ठीक है आप देखें, लेकिन इसमें कई लोगों का फ़ायदा भी हो रहा होता है, वो चीज़ एक अलग रहती है। लेकिन ये जो मालूमात या रिसर्च करके मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ ना, ये डॉलरों से कहीं ऊपर की बात जाके होती है। आज आपको बताऊँगा कि नुकसान किस तरह से आपका होता है। नॉर्मली बकरी आप ख़रीदते हैं तो वो बकरी आपको आज 60-70 हज़ार की 50 हज़ार से ऊपर मिलती है। नॉर्मल दोगली बकरी 60-70 हज़ार का रेट चल रहा है। तो बकरी आपकी कैसे उसका लॉस होता है ये मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ना अभी कुछ बकरियों ने बच्चे दिए हैं रिसेंटली। बच्चे हमने सेव कर लिए। वो सारा तरीका आप लोग जानते हैं कि बच्चों के साथ हमने क्या किया। बच्चों की लुक आफ्टर की, उनको रात को भी सर्दी से बचाया, उनको मिट्टी खाने से, ये सारी चीज़ों से वो पिंजरे विंजरे सारा कुछ बनाया। अच्छा, बकरी को नहीं देखा। बकरी के पेशाब वाली जो जगह है ना, वहाँ पे ज़ख़म हो गया साथ में, इतना कि मेरी उंगली 2-1.5 इंच उस ज़ख़म के अंदर चली जाए। बकरी हमारी बीमार होगी, बच्चा देने के बाद बच्चा सही है, बकरी बीमार होगी। वो ना ऐसे इकट्ठी होकर खड़ी होती है, खा रही है लेकिन उसे तकलीफ़ हो रही थी ना। वो कितनी हसास जगह होती है, बिल्कुल पेशाब वाली जगह के एन बराबर पे उसके सुराख हो गया। मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये यहाँ सुराख हो कैसे सकता है। अभी आपको चेक भी करवाऊँगा। एक बकरी ने फिर बच्चे दिए, सेम मसला उसके साथ भी आ गया। बड़ा पंगा बन गया कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। मेरे इधर कैमरे भी लगे हुए हैं। मैं जब तक तो मैं फार्म में होता हूँ तो मैं बकरियों के ऊपर फिर नज़र रखता हूँ कि यार ये ज़ख़म ताज़ा सूने वाली बकरी के हो रहा है। तो अल्लाह ना करे उसमें अगर कीड़े चले जाए, जैसे कि आजकल मक्खी का मौसम है, मक्खी आ रही है अभी बहुत ज़्यादा, कीड़ा भी जा सकता है। और वो जगह ऐसी होती है कि वहाँ पे आपकी नज़र भी नहीं जाती, कोई देखता भी नहीं उसे। और वो कीड़ा वगैरह चला जाए, जानवर के एक्सपायर होने के पूरे चांसेस मौजूद हैं। ये वीडियो आपकी इतनी अहम है कि समझिए आपने अपने फार्म को बचाया इसमें। वो ज़ख़म हुआ कैसे? वो ऐसे ज़ख़म हुआ कि जब बच्चा पैदा करती है ना बकरी, हम बच्चे को तो हर लिहाज से 100% सेव कर ही लेते हैं, सारे लोग करते हैं। बकरी अपने रेवड़ में या उसके लिए अगर अलग जगह है तो वो बाहर खड़ी है, तो उसके ना वो नाला या वो गंदगी, वो जो सारा खून आ रहा होता है, उसके ऊपर कौवे आते हैं जो खुले होते हैं ना, ऊपर से ओपन एरिया है। वो जब कौवा आता है ना तो वो उस जाले को, उस छिछड़े को, वो इसकी चूंच बहुत तेज़ होती है ना, वो खाता है। तो ऐसा 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 वो साथ उस जगह को भी डैमेज करता है। ये वजह बनी है। फिर उस पर मक्खी बैठेगी, फिर उसमें कीड़ा पैदा होता है जो आपके लिए एक दर्द सर बन जाता है।
अभी चेक करवाऊंगा मैं आपको। 58 नंबर टैग के अंदर है, और दूसरी कौन सी है? 78। ये हाँ, एक 78 है, एक 58 है। दो बकरियां, मैं दोनों का जख्म चेक करवाता हूँ। अभी मैं फार्म पे आ रहा था, रास्ते में ना काफ़ी रेवड़ वगैरह हमारे ऐसे जाते हैं, तो मैंने वहाँ देखा उनकी एक दो बकरियों ने फ्रेश डिलीवरियाँ दी हुई थी, तो उनके सेम वो लटक रहा था जाला, वो गंदगी जो खून वगैरह फेंकती है ना, तो मैंने देखा वो ऐसे चलती जा रही थी, तो वो रास्ते में ही उनको कवर वो कर रहे थे। तो मैंने कैमरे की मदद से ना सारे दिन की अपनी रिकॉर्डिंग को चेक किया कि बकरी जो है वो ये ज़ख़म कैसे हुआ है उसकी इस जगह पे। तो वो कैमरे में मैंने देखा फिर आके ना कि कौवा आता है, वो आके सेम उस जगह पे चूंच मार रहा है उसके। तो मैंने कहा यस, ये हो गया। अब आपने जितना बच्चे को संभालना है ना, 1 हफ़्ता बकरी को भी आपने कमरे में रखना है, ये बात मेरी ज़हन में रख लें, तो आपके जानवर बचेंगे, अदरवाइज़ ये नुकसान का पूरा चांस है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा ये जी 78 नंबर 78, ये देखें टैग नंबर 78। ये एक मिनट ज़रा रुको, ये देखिए ना। अच्छा इसके बालों को काटें, ये देखें हमने नहीं काटे क्योंकि हमें पता नहीं था, पहले ये नया हमारे साथ हुआ है। और ये देखें इसके बाल, ये गंदगी लगी हुई है, तो कौवा इसको खाने के लिए जब आता है ना तो वो करता है इसके ज़ख़म। अच्छा इन्हों ऐन करो ज़रा ना ये। अच्छा ये देखें, एक मिनट टका के रखो ज़रा, ये देखें, ये नज़र आ गया ना। अच्छा ये किधर गया? आ खड़ा सही, ये देखें। अच्छा ये हमने इसको साफ़ किया है, सफाई करके इसके अंदर ना वो हाइड्रोजन डाल के, फिर इसके ऊपर ये पिंक स्प्रे, मक्खी वगैरह ना बैठे, तो हमने ये देखें ये चीज़ है। एक सेकंड, अब ये इसकी जगह आ जाती है पेशाब वाली, और ये इसका सुराख आ गया ये वाला। अच्छा जी, ये इसका दर्द आगे चीज़ लगी महंगा। हाँ अच्छा 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 अच्छा, इस जगह पे अब दर्द इतना होता है कि कराहती है बकरी, और ये नज़र भी नहीं आता किसी को, लेकिन ये कौवे की वजह से हुआ है। तो आपने बकरी को बचाना है, दूसरी बकरी लेके आओ। अच्छा जी ये देखें 58 नंबर टैग है, 58 नंबर टैग बकरी, इसने जो बच्चे दिए हैं ये आ भी गया इसके। आप बच्चे यार एक कितने छड़े बच्चे हैं यार, उन्होंने कहना से बच्चे नहीं लैके आने से बाहर ना, इन्होंने कहना पता केड़ा पत्ता खाना केड़ा नहीं खाना। और यही बड़ा बलाल इन्हों को पकड़ी ज़रा। और यार बच्चे फिर आ गए। चल अच्छा लगे रहने यार, मारे तो काबू करो छोड़ो, इधर जख्म कड़ी जगह। अच्छा एक मिनट डक्का लेना सी। आ रेशा यार कातों लगा होया, ओ रेशा ते उत्ते लगा होया नहीं, ये कड़ी जगह ते इत्थे जी आ इस साइड ते आ गोया नहीं जगह ये नाल दी साइड ते मारा। अच्छा इसका ना ये यार रेशा ये है यार, वो तो निकलता है ये जख्म जिससे मत है ना। अच्छा डॉक्टर ने बताया सी? हाँ जी, डॉक्टर ने की किया फिर? टीके ला गया जी, दवाई दे गया, कहते आ लाई हो। ये जी इसमें से ये रेशा पे भी निकला हुआ है, अगर बेहतर हो। हाँ जी, अगर बहुत मोटी जगह हुई सी। हाँ इसके ऊपर ना काफ़ी सोजिश थी, मैंने जब पहली दफ़ा देखा इसको, लेकिन ये देख लें कि अभी डॉक्टर को आना पड़ा और इसको हमने इंजेक्शन भी लगवाए हैं। ये जी मेरा कैमरा अगर आपको ना ये दिखा सके तो ये इसमें से रेशा, लेकिन ये अर्शद भाई कह रहे हैं ये देखें मक्खी बैठ के ऊपर आके अच्छा जी ये देखें आ मक्खियाँ लाओ पहले, ए देखो ए तुहानू किसी किताब चों नहीं मिलना सबक जिहड़ा ये नुकसान भी कईयों का हो गया होएगा, उन्होंने पता नहीं लगे होना। ये बिल्कुल ये गंदगी की वजह से आए, ठीक है ना, ये जाला फेंकती रहती है। ये देखें मक्खी कितनी आ रही है, हालांकि हम इसके ऊपर वो स्प्रे लगा के लेके आए, इसको साफ़ कर रहे हैं, लेकिन इसका ज़ख्म कुछ बंद हो गया। ये मेन चीज़ असल छड़ दो, जान दो इधर, इनू जान दो, इधर जान दो। ये माशाल्लाह वो बच्चे हैं हमारे जो अगस्त में पैदा हुए थे ना, ये सारे आ गए, आज शहजाद ने छोड़ा है इनको। तो ये ना मेन चीज़ ये आपको सिर्फ आपके इल्म में ये चीज़ लेके आनी थी कि इसका ना ये ऐसा होता है। तो आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, साथ में बकरियों के जब तक वो गंदगी आ रही है ना तो उनको आप खुले में ना लेके आएँ, ताकि कौवे जो है ना वो इस तरह का ज़ख़म ना करें, वरना आपको भी ये ना मेडिसन और ये वो नई टेंशन। इससे बचने के लिए आप एहतियात करें, बकरियों को बचाएं।
आज की वीडियो मेरी इतनी है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब की उम्र में, रिज़्क़ में, कारोबार में, नस्लों में बेशुमार बरकतें हैं, अपनी रहमतें अता फ़रमाए और ज़मीन के ऊपर जितने भी लोग बसते हैं सब की एक दूसरे के दिलों में अल्लाह ताला मोहब्बत पैदा करे, एक दूसरे के लिए मोहब्बतें पैदा हों ताकि अमन से लोग जो है ज़मीन के ऊपर रह सके। अच्छे दिन गुज़रें। आज की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।